एक चीज है जो बार बार जो जेपी नड्डा ने भी आज राज्यसभा में बोला और उन्होंने बड़े क्लियरली इस बात को बोला कि महाराष्ट्र की हार, हरियाणा की हार और बिहार की हार से आपको बड़ी तकलीफ हुई है और तकलीफ को जानने के लिए डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए, किसी और के सामने नहीं। मेरा प्रश्न यह है प्रियंका आपसे और अखिलेश जी आपसे भी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हार की टीस है ये प्रियंका, और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा? प्रियंका, हमने देखा आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से बाहर चली गई। 16 इंडिया नहीं, क्या बात करें, इंडिया अलायंस के सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इकट्ठे होकर इसकी मांग उठाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं, क्या काटछाट करने की कोशिश कर रहे हैं? वही काटछाट के बारे में वो रेणुका जी शायद बोल रही थी, मैं बोल रही हूं। सारे राजनीतिक पक्ष जो विपक्ष में हैं, उन सबकी एक ही मांग थी कि इस पर चर्चा हो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। हमें कहा गया हमें कोई चर्चा से दिक्कत नहीं, हम चर्चा करेंगे। अब रही बात 30 की, महाराष्ट्र का चुनाव हुए 1 साल हो गए, पर जूते चप्पल किस में चल रहे हैं आप भी जानते हैं अमीश जी, जिस पे आप चर्चा नहीं कर रहे मैं भी जानती हूं। आज ही दोनों पक्ष में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर में क्या चल रहा है, लोकल इलेक्शंस के चलते क्या इनका खेल उजागर हो रहा है आप भी जानते हैं। क्यों उनको लगातार अमित शाह जी के पास आकर सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है आप जानते हैं, क्योंकि वो जो स्क्रिप्ट राइटर थे वो स्प्लिट के और वो सरकार बनाने के, हमारी पार्टी को तोड़ने के, वो अमित शाह जी थे। तो मैं इसमें जाना नहीं चाहती हूं, क्योंकि ये 30-20 की बातें हैं। ये बात हम लेकर आते हैं, देश की जनता के मुद्दे लेकर आते हैं हम संसद में, और संसद में अगर चर्चा करने से अगर कोई बच रहा है और ड्रामा ऑफ डेमोक्रेसी कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ओके, अनुराग भदौरिया भी है। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव जी ने बोला कि ये SIR का फॉर्म मैंने भी भरा है, लेकिन ये जो फॉर्म है ये वोट काटने वाला फॉर्म है। क्यों? बिल्कुल सही। जैसे अभी पता है थिथरई किसको कहते हैं? थिथरई कहते हैं, सुधांशु जी सुन लीजिएगा, थिथरई कहते हैं कि कुत्ता पे तो बहस करेंगे, लेकिन हमारे 20-25 BLO की मौत हो गई है उस पे बहस करने को आप तैयार नहीं है। कमाल है, इसको थिथरई कहते हैं। माने इंसान की वैल्यू को आप किसके बराबर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? भाई जो लोगों की मौत हो, SIR, यही तो हम SIR पे चर्चा चाहते, उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है आप। कुत्ते पाप इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, आप तो आज विपक्ष के नेता की तरह बैठे हैं, हमें लगता ही नहीं आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप कह रहे हैं वो जो हलाल होता है धीरे धीरे, तो भैया सरकार आपकी, आप रुकवा दीजिए सर्टिफिकेट। किसने आपको रोका है? आप कहते हो कि गाय पालने की परमिशन नहीं, कुत्ता पालने के लिए परमिशन, गाय पालने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, तो भैया NDMC आपकी है, MCD आपकी है, ले आप कानून बना दीजिए। सरकार आपकी है, सारे राज्यों में, केंद्र में सरकार आपकी, क्यों नहीं बनाते कानून? आप सिंपैथी मत लूटिए। आप देश के साथ अन्याय करते हो, विपक्ष के नेता बन जाते हैं जब सत्ता पक्ष की जरूरत पड़ती है। माने आप अपनी सुविधा अनुसार सत्ता पक्ष में चले जाते हैं और सुविधा अनुसार विपक्ष में आ जाते हैं। तो भाई आपकी मानसिकता क्या है? सत्ता की विपक्ष की? ओके, सुधांशु जी जवाब। हाँ, अब मानसिकता का भी जवाब देता हूं और इस बात का भी। मैंने जो कहा था भदौरिया जी, उसको और समझने का प्रयास करिए। अगर किसी हिंदू मंदिर में साल में एक आध दिन बलि होती थी तो तमाम एनिमल लवर्स चले गए कोर्ट और उसे रुक जाना चाहिए, मगर बकरीद के दिन धार्मिक आधार पे करोड़ों बकरे काटे हलाल किए जाते हैं। किसी एनिमल लवर का कोई एनिमल लव जागता ही नहीं है, कोई कोर्ट जाता ही नहीं है, और विनम्रता से कहूंगा कोर्ट भी उस पर ध्यान देता ही नहीं है। कम से कम आज की डेट की स्थितियों में इन सारी बातों के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब आते हैं SIR के मुद्दे के ऊपर, इसलिए वो विषय बहुत व्यापक है, वो राजनीति का विषय नहीं है, वो भारत की व्यवस्था, धर्म, संस्कृति और संवेदना कितनी है जानवरों के प्रति, उसका विषय है। अब SIR पे आते हैं। एक अमीश जी, एक बात कहूं, SIR का कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग, और आपने देखा असर क्या दिख रहा है। 2005 में जनरल SK सिन्हा जो गवर्नर थे असम के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हर दिन औसतन 5000 बांग्लादेशी भारत में प्रवेश कर रहे हैं, और आज आपने देखा बांग्लादेश बॉर्डर पे लाइन लगी हुई है उनकी भागने की, और उनमें से कई कबूल कर रहे हैं, 2-3 चुनावों में वोट डाल चुके हैं। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं अखिलेश जी या ममता जी को डर क्यों हो रहा है? खौफजदा ये लोग क्यों हैं? देखिए कार्रवाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा भाग रहे हैं बांग्लादेशी, खौफजदा हैं ये। इस पे मुझे आल्हा की वो लाइन याद आती है अमीश जी। आल्हा में एक लाइन है कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। प्रियंका जवाब देना चाह रही है। कार्रवाई कर रहा है इलेक्शन कमीशन, भाग रहे हैं बांग्लादेशी, ये खौफ अखिलेश जी और ममता जी क्यों खा रहे हैं? प्रियंका जी
अरे अमीश जी, बस दो चीजें कहना चाहूंगी। इन्होंने कहा एनिमल लवर्स कोर्ट पहुंच जाते हैं, बकरी ईद के समय पे कोई नहीं पहुंचता है, लाखों हलाल हो जाती हैं। तो मैं पूछती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियोलॉजी में बिलीव करता है वो पशु प्रेमी नहीं है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि आप लोग कभी कोर्ट भागे हों कि इसको बंद किया जाए। और जैसे आपने सम्मान देकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा कि कोर्ट निर्णय लेता है, कभी कोशिश नहीं की गई आपसे भी। मैं अभी भी फिर से दोहराऊंगी, मैं फिर से रिपीट करूंगी, सरकारें राज्यों में आपकी, केंद्र में आपकी, इतने सारे भरपूर अलायंस पार्टनर हैं। लेकिन एसआईआर से प्रियंका बिल्कुल मैं इस पे अलग से एक दिन डिबेट करूंगा, लेकिन एसआईआर पे आपत्ति क्या है? नहीं, दूसरी बात, दूसरी बात एसआईआर, बांग्लादेशी लाइन लगाकर खड़े हैं। अरे 2014 से मुझे याद दिलाइएगा, सरकार किसकी है? ये घुसपैठिए आ कहां से रहे हैं? वही सरकार है ना जिसने कहा था कि हम किसी को आने नहीं देंगे। वही गृह मंत्री है ना अमित शाह जी, कुछ समय के लिए राजनाथ सिंह जी भी थे, पर उनको अब डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी है। हमारे बहुत ही बार बार कहा जाता है यशस्वी हमारे गृह मंत्री हैं। उनको हक किसने दिया कि आकर बॉर्डर के पार आकर घर बसाएं और हर राज्य में जाकर अपना घर बसाएं? तो प्लीज आप एसआईआर की आड़ में आप जो काम कर रहे हैं, हम बस आपसे यही पूछ रहे हैं कि ये 30 बीएलओ मरे हैं, 30 से ज्यादा की संख्या है जिसमें सुसाइड किया है। इतने इमेंस प्रेशर में काम कर रहे हैं, किस बात का प्रेशर आपने दिया है? क्या इनके टारगेट्स दिए गए हैं जिस वजह से वो मौत कबूल कर रहे हैं पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं? जवाब सुधांशु जी, इंसानियत के नाम पे चलिए, आप लोग पशु प्रेमी नहीं हैं, आप अगर इंसान प्रेमी होंगे तो इस पे चर्चा करेंगे। सुधांशु 30 सेकंड सुधांशु जी। नहीं, वो इंसान प्रेमी सबको पता है। जब लोग काट के मार के भगा दिए जाते हैं उसके बाद भी बोला नहीं जाता है, वो वाली बात अपनी जगह है। मगर प्रियंका जी सांसद हैं, महुआ जी भी सांसद हैं, इस ढंग की बात नहीं करनी चाहिए कि हमारी सरकार आने के बाद क्या हुआ। महोदया 2005 में श्री प्रकाश जायसवाल, जिनकी अभी मृत्यु हुई है 2 दिन पहले, गृह राज्य मंत्री के रूप में सदन के पटल पर बोल चुके हैं कि 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी आ चुके हैं। कब? 2005-6 में। असम के गवर्नर का मैंने 2005 में कोट किया। हमारी सरकार आने के बाद हमने आना कैसे बंद किया? हमारी सरकार आने से पहले बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं था, यानी भारत बांग्लादेश की सीमाएं निर्धारित नहीं थी। आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में। हमने पहले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और उसके बाद 90% एरिया के ऊपर पूरी कांटे वाली बाढ़ लगा दी है। सिर्फ कुछ जगहों पे जहां चौड़ी नदियां हैं, नदियों के ऊपर बाढ़ लगाना नहीं संभव है, टाइम लिमिट है। इसीलिए महुआ जी कुछ कमेंट कर रही है। महुआ जी 20 सेकंड लास्ट कमेंट। हाँ, देखिए ऐसा है कि घुसपैठ की बात हमारे झारखंड में भी चुनाव के समय में खूब बोला गया। असम के मुख्यमंत्री के द्वारा वो चुनाव प्रचार में आए थे और घुसपैठ कर रहे थे। तो हमारे झारखंड का कोई भी बॉर्डर बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है, असम के रास्ते आ सकते हैं। वो अपने यहाँ क्या कर रहे हैं? और जब 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में भाजपा की सरकार रही है केंद्र में और बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी केंद्र की है, तो ये आपकी विफलता है कि आपने